हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट की इस लेक्चर सीरीज में आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है वर्चुअलाइजेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। राइट, तो वर्चुअलाइजेशन हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। वो आप वीडियोस आप यहाँ पे आई बटन में जाके देख सकते हो, वहाँ से आपको वर्चुअलाइजेशन के बेसिक वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ पे कि मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन और भी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। राइट, अब अगर हम आज के वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वर्चुअलाइजेशन। राइट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि आप सभी को पता है कि क्या होती हैं, कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम अगर यूजर यूज कर रहा है तो उसमें वेराइटी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो भी इनपुट इंस्ट्रक्शंस है उसको प्रोसेस करने के लिए इनपुट डिवाइसेस हम यूज करते हैं, और जो भी आउटपुट डिवाइसेस मीन्स की जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस हो रहे हैं उसका अगर हम रिजल्ट की बात करें कि वो रिजल्ट हम कहाँ डिस्प्ले करा सकते हैं, कहाँ शो कर सकते हैं, तो वो हम आउटपुट डिवाइसेस पे कर सकते हैं। राइट, अब वर्चुअलाइजेशन के केस की अगर हम बात करें तो वर्चुअलाइजेशन में मैंने आपको बेसिकली क्या बताया था कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर उसके थ्रू यानी यूजर डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास से एक्सेस करता है, मींस कि इफ एनी यूजर वांट सम एडिशनल रिसोर्सेज, उसको कुछ एडिशनल रिसोर्स की जरूरत होती है। वो रिसोर्स किसी भी टाइप का हो सकता है, फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, मेमोरी रिसोर्सेज हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि यूजर का रिक्वायरमेंट किस टाइप का है। तो वो रिक्वायरमेंट्स उसके पास जो भी है स्पेसिफिकेशन, उसके अलावा एडिशनली जो भी रिसोर्स उसको चाहिए तो वो क्या कर सकता है, होस्ट के पास से, मींस कोई क्लाइंट सर्विस प्रोवाइडर है, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, जिसके पास से रेंट बेसिस पे उन सर्विसेज को यूजर यूज कर सकता है। तो बेसिक प्रोसेस मैंने आपको ये बताया था वर्चुअलाइजेशन का, कि जिसमें इस तरीके से सर्विसेज यूजर यूज कर सकता है। राइट, अब अगर हम बात करें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वर्चुअलाइजेशन की, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वर्चुअलाइजेशन में बेसिकली क्या होगा कि यूजर का जो रिक्वायरमेंट है अभी वो क्या होगा, किस टाइप का होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का रिक्वायरमेंट। राइट, यानी कि जो भी यूजर है उसके पास क्या है, जो उसके पर्टिकुलर सिस्टम का स्पेसिफिकेशन है, उस पर जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंस्टॉल्ड है या जो भी एडिशनल रिसोर्सेज है, अगर यूजर ये चाहता है कि कुछ एडिशनल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो खुद परचेज करके अपने सिस्टम पे ना यूज करे, बल्कि वो कहीं से अगर उसे किसी थर्ड पार्टी के थ्रू रेंट बेसिस पे ये सारे डिवाइसेस उसका एक्सेस अगर मिल जाए, तो क्या होगा, एक्चुअली उसे वो डिवाइसेस परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मींस थ्रू सम मैकेनिज्म वो किसी होस्ट के पास अगर वो सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो डिवाइसेस अवेलेबल हैं, तो वहां से यूजर उन डिवाइसेस का एक्सेस ले सकता है और वहां से ही सर्विसेज को यूज कर सकता है। मींस उसका जो होस्ट का खुद का सिस्टम है वो उस पे परचेज करके सर्विस ना यूज करके क्या करेगा, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास जो सर्विसेज अवेलेबल है, मींस उसके पास जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल है उसी को विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन एक्सेस करेगा। राइट, तो ये तो हो गया बेसिक मींस डेफिनेशन की इनपुट आउटपुट डिवाइस वर्चुअलाइजेशन क्या होता है और वो किस तरीके से। राइट, अब अगर हम बात करें कि प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस वर्चुअलाइजेशन, तो प्रोसेस को समझने के लिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, जहां पे आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स दिख रहे हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस वर्चुअलाइजेशन में बेसिक जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम इसको समझे इस तरीके से, तो ये मैंने एक बना रखा है, मींस वर्चुअल मशीन, जो कि क्या करता है, यूजर के साइड से जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको प्रोसेस करता है होस्ट के पास। तो वर्चुअल मशीन में इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, मींस दीज आर द वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस जो कि यूजर यूज करेगा, यानी कि जो भी सर्विसेज यूजर यूज कर रहा है उसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस के फॉर्म में। देन गेस्ट ओएस की हम बात करें तो गेस्ट ओएस यहाँ पे क्या होगा, जो भी यूजर का सिस्टम है उस पर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं गेस्ट ओएस। राइट, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे इनपुट आउटपुट स्टैक, तो इनपुट आउटपुट स्टैक बेसिकली क्या करेगा, यहाँ से जो भी रिक्वायरमेंट होगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, उसको थ्रू सम स्टैक मेंटेन करेगा कि कौन कौन से डिवाइसेस या कौन कौन से रिसोर्सेज उसका रिक्वायरमेंट है, उसको एक सीक्वेंस यहाँ पे स्टैक के फॉर्म में मेंटेन करेगा। अब इसी तरीके से अगर हम बफर कैश, इनपुट आउटपुट शेड्यूलर और डिवाइस ड्राइवर इसकी बात करें, तो बेसिकली जब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है तो उसमें वैरायटी ऑफ सर्विसेज यूज होती है, तो उसी में से ये कुछ सर्विसेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, लाइक बफर कैश,
ये रिक्वायरमेंट होगा कि मेमोरी का जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको कंप्यूट करने के लिए यहाँ पे बफर कैश का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि डिफरेंट मेमोरी एरिया, उसका एक बफर सॉर्ट ऑफ होगा जहाँ से यूजर मेमोरी एरिया इस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए यूज कर सकता है। अब इसी तरीके से अगर हम इनपुट आउटपुट शेड्यूलर्स की बात करें तो बेसिकली शेड्यूलर क्या करता है कि जो भी यहाँ पे है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट उसको शेड्यूल करेगा कि कौन से रिक्वेस्ट किस टाइम पे प्रोसेस करनी है। अब इसी तरीके से अगर हम डिवाइस ड्राइवर की बात करें तो डिवाइस ड्राइवर बेसिकली क्या होता है कि जो भी यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम यूज करेंगे तो उसको अपने सिस्टम पे यूज करने के लिए वी रिक्वायर सम ड्राइवर्स, तो यहाँ पे ये डिवाइस ड्राइवर्स उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे, राइट। इसी तरीके से अगर अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिख रहा है इमुलेटेड डिस्क डिवाइस। तो इमुलेटेड डिस्क डिवाइस की अगर हम बात करें तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इमुलेटर और उसका क्या रोल होता है इन द प्रोसेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो बेसिकली यहाँ पे इमुलेटेड डिस्क डिवाइस क्या करेगा कि जो भी यहाँ से इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस हो रहे हैं वो किस फॉर्म में प्रोसेस हो रहे हैं, उन सारे इंस्ट्रक्शंस का रिकॉर्ड वो यहाँ पे एक डिस्क डिवाइस में यहाँ पे स्टोर्ड होगा, उसको मेंटेन करने के लिए ये यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, राइट। अब इसी तरीके से ये तो हो गया वर्चुअल मशीन के साइड से कि ये सारे कंपोनेंट्स उसमें रिक्वायर होंगे। अब अगर हम बात करें होस्ट की, तो होस्ट के केसेस में क्या होगा कि यहाँ पे जो भी सर्विसेज हैं होस्ट के पास, इन सब को प्रोसेस करने के लिए बेसिकली यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता है, वर्चुअल मशीन का। यानी कि हमें यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन की ज़रूरत पड़ती है जो कि क्या करता है, यहाँ पे जो भी रिसोर्स होगा, जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, तो बेसिक रिसोर्स यहाँ पे हमारा क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और इसी को प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी वर्चुअल मशीन्स की। एंड इट डिपेंड्स कि कितने यूज़र के रिक्वायरमेंट है। सपोज यहाँ पे यूज़र 1, यूज़र 2 एंड यूजर 3, तो इस तरीके से यहाँ पे एक एक वर्चुअल मशीन इन सारे यूजर्स को हम एलोकेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे यूज हो जाएगा वर्चुअल मशीन का, जो कि बेसिकली हाइपरवाइजर्स का यूज करके यहाँ पे हाइपरवाइजर्स का यूज करके ये वर्चुअल मशीन्स डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड की जा सकती है। यहाँ पे हाइपरवाइजर मैंने मेंशन कर रखा है, मींस अब इस हाइपरवाइजर की हेल्प से ये डिफरेंट मशीन्स क्रिएट की जाएंगी और ये डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड की जाएंगी। और हाइपरवाइजर के डिफरेंट कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक इनपुट आउटपुट स्टैक होगा, जो कि बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आ रही है यूजर के साइड से, तो इस स्टैक में उन रिक्वेस्ट को स्टोर करेगा। ये मशीन मीन्स होस्ट साइड पे वो रिक्वेस्ट यहाँ पे स्टोर की जाएंगी। एंड यहाँ पे होगा हाइपरवाइजर के कंपोनेंट्स, तो वर्चुअल टू फिजिकल ट्रांसलेशन, यानी कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको मीन्स की जो भी ट्रांसलेशन होगा मींस वर्चुअल के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे वर्चुअल मशीन से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो क्या होगी, बेसिकली वो एक किसी वर्चुअल फॉर्म में होगी। तो अगेन यहाँ पे क्या करेगा हाइपरवाइजर, उसको ट्रांसलेट करेगा इन सम फिजिकल फॉर्म, जिससे कि होस्ट उन सर्विसेज को यहाँ पे उस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड कर सके और यूजर को उस पर्टिकुलर सर्विस का ग्रांट प्रोवाइड कर सके। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी एक इनपुट आउटपुट शेड्यूलर रिक्वायर होगा, जो कि बेसिकली ये इनपुट आउटपुट स्टैक है, उसके जो भी डिवाइसेस है उसको शेड्यूल मीन्स उसका किस यूज़र को किस टाइम पे कौन सा डिवाइस प्रोवाइड करना है, कौन सा रिसोर्स प्रोवाइड करना है, उस सब का मैकेनिज्म मेंटेन करेगा इनपुट आउटपुट शेड्यूलर। और यहाँ पे भी एक डिस्क ड्राइवर होगा, जो कि बेसिकली यहाँ पे जो भी फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मीन्स जो भी रिसोर्सेज यहाँ से हैं, तो इन सब को अगर यूज़ करना है तो इट रिक्वायर्स अ डिवाइस ड्राइवर, जिसकी हेल्प से ही इन डिवाइसेस को यहाँ पे होस्ट डिफरेंट यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज करता है। मीन्स इस साइड से क्या होगा, ये डिवाइस ड्राइवर रिक्वायर्स होंगे उन सर्विसेज को यूज करने के लिए। और उसी तरीके से यूजर साइड से अगर यूज करना चाहता है यूजर इन रिसोर्सेज को, तो यहाँ पे भी एक डिवाइस ड्राइवर का रिक्वायरमेंट होगा उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज करने के लिए, राइट। अब यहाँ पे एक होगा लॉजिकल डिस्क डिवाइस। लॉजिकल डिस्क डिवाइस बेसिकली क्या करेगा कि जो भी यहाँ पे लॉजिकल एड्रेसेस आएंगे, रिक्वेस्ट मीन्स यहाँ पे वर्चुअल मशीन से अगर वहाँ पे फिजिकल कन्वर्जन हो रहा है तो वेराइटी ऑफ वर्चुअल रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट होंगी, जो कि होस्ट उन रिक्वेस्ट को यहाँ पे मीन्स कि यहाँ से डिक्रिप्ट करता है कि क्या रिक्वेस्ट है, उसको किस फॉर्म में एक्सेस प्रोवाइड करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिवाइस में वो सारी चीज़ें मेंटेन होगी। NIC आप सभी को पता है कि हर एक कंप्यूटर में बेसिक रिक्वायरमेंट होता है एक NIC का, जो कि कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट नेटवर्क से NIC इसको हम यूज़ करते हैं, राइट। इसको अगर इसके फुल फॉर्म की हम बात करें तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, ये आप सबने पढ़ा होगा बेसिक कंप्यूटर जब आपने पढ़ रखा होगा तो। और इसी तरीके से
NAS की बात करें तो NAS बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोवाइड करने के लिए, मींस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम में हम यूज़ करते हैं, राइट। तो ये तो हो गए डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कि रिक्वायर हैं किसी पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस में। ये वर्चुअल मशीन के साइड से ये सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे और होस्ट के साइड से ये सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे, राइट। अब अगर हम इसमें अब बात करें कि प्रोसेस क्या है, किस सीक्वेंस में मींस रिक्वेस्ट जनरेट होगी और किस तरीके से यूजर को वो रिक्वेस्ट ग्रांट की जाएगी, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज जैसे यूजर अब उसको कोई सर्विस का रिक्वायरमेंट है, मींस किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस का रिक्वायरमेंट है जहां पे वो चाहता है कि हम अपना मींस वहां से किसी सर्विस, सपोज किसी प्रिंटर, सपोज एक हमने रिसोर्स ले लिया प्रिंटर और उसका रिक्वायरमेंट है, या इसी टाइप का कोई दूसरा रिसोर्स जिसका यूजर को रिक्वायरमेंट है, वो चाहता है उसको एक्सेस करना, तो क्या करेगा, यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी, राइट। अब वो रिक्वेस्ट जनरेट करके विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, मींस ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इस पर्टिकुलर यूजर के सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जो कि ये सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड करता है। तो वो रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट होगी, वो स्टोर की जाएगी यहाँ पे इनपुट आउटपुट स्टैक में, और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एम्युलेटेड डिस्क डिवाइस उस इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोसेस करेंगे किसके, होस्ट के पास। यहाँ पे आपको एक ये एरो दिख रहा होगा, मींस यहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी रिक्वेस्ट अब यूजर को प्रोसेस करनी है वो यहाँ से प्रोसेस करेगा किसको, वर्चुअल मशीन को, क्योंकि यहाँ पे जो भी सर्विस यूजर को मिल रही है वो किसकी हेल्प से मिल रही है, विद द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल मशीन, राइट। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे अब रिक्वेस्ट आ गई यूजर की कि किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को यूजर एक्सेस करना चाहता है। अब यहाँ पे रोल आएगा देन हाइपरवाइजर का। तो हाइपरवाइजर क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट हुई पहले उन सबको अगेन यहाँ पे स्टोर करेंगे इनपुट आउटपुट स्टैक में, यहाँ पे वो सारे रिक्वेस्ट इसको स्टोर करते हैं। अब यहाँ से हाइपरवाइजर वो चेक करेगा कि जिस भी रिसोर्स का यहाँ से रिक्वायरमेंट है वो रिसोर्स यहाँ पे अवेलेबल है होस्ट के साइड पे या नहीं। इफ द रिसोर्सेज आर अवेलेबल तो क्या होगा, यहाँ से विद द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल मशीन, मीन्स क्या होगा कि जो भी रिसोर्सेज है इस साइड से यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं उन सब का क्या होगा, फिजिकल कन्वर्जन, मीन्स कि जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं उसको विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स आर क्रिएटेड, मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ दिस हाइपरवाइजर बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उन सब का वर्चुअल मशीन क्रिएट किया जाता है, और ये वर्चुअल मशीन अगेन यहाँ से अब डिफरेंट यूजर्स को एलोकेट कर सकते हैं, मींस कि ये वर्चुअल मशीन जो भी क्रिएट किया गया है यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर यूजर को, या इसी तरीके से ये वर्चुअल मशीन इस पर्टिकुलर यूजर को, मींस जितने भी यूजर्स हैं जिसका रिक्वेस्ट यहाँ पे आया है इस इनपुट आउटपुट स्टैक से चेक करके जो भी वर्चुअल मशीन यहाँ पे जनरेट किया गया है वो डिफरेंट यूजर्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट मैकेनिज्म है। और हाइपरवाइजर की अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो दीज आर द वेरियस ट्रांसलेशंस जो कि यूज होते हैं यहाँ पे हाइपरवाइजर में। फर्स्ट इज फिजिकल वर्चुअल टू फिजिकल ट्रांसलेशन, जो कि डिफरेंट यहाँ से वर्चुअल रिक्वेस्ट हैं उसको फिजिकल रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये वर्चुअल टू फिजिकल ट्रांसलेशन इसका यूज करेंगे। इसी तरीके से अब ये इनपुट आउटपुट स्टैक, इसमें ये चेक करने के लिए कि कौन सा मीन्स रिक्वेस्ट किसको पहले ग्रांट करना है किसको बाद में, तो उन सब का सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए हियर इनपुट आउटपुट शेड्यूलर विल बी यूज्ड। और इसी तरीके से अब यहाँ पे जो डिवाइस ड्राइवर इसका रिक्वायरमेंट होगा कि जो भी रिसोर्सेस है उसको इस पर्टिकुलर सिस्टम पे यूज करने के लिए दीज डिवाइस ड्राइवर्स आर इंस्टॉल्ड विद इन द सिस्टम, जिससे कि जो होस्ट है उन पर्टिकुलर सर्विसेज को यूजर को प्रोवाइड कर सके। तो इस तरीके से बेसिकली ये प्रोसेस होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस वर्चुअलाइजेशन का, राइट। जिसमें बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है, यूजर रिक्वेस्ट जनरेट करता है, दीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स जो हेल्प करते हैं यूजर को उस पर्टिकुलर सर्विस को ग्रांट करने के लिए। और यहाँ से ये सारे जो भी रिक्वेस्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल मशीन मींस वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू पहले ये रिक्वेस्ट यहाँ पे होस्ट के पास आती है, देन डिफरेंट स्टेप्स डिफरेंट मैकेनिज्म्स आर परफॉर्म टू चेक इफ द होस्ट इज एबल टू ग्रांट दैट रिक्वेस्ट और नॉट। यानी कि यहाँ पे ये चेक होता है कि बेसिकली रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है। इफ द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल तो उस केस में क्या होगा, वेट किया जाता है कि जब तक उस पर्टिकुलर रिसोर्स को दूसरा कोई भी यूजर यूज कर रहा है तो या तो उसका एक नया वर्चुअलाइज्ड कॉपी क्रिएट करते हैं या वेट करते हैं उस पर्टिकुलर रिसोर्स के फ्री होने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है कि
With the help of this hypervisor, we can create one more copy, one virtualized form of this resource and we can provide it to the users. तो इस तरीके से बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइस वर्चुअलाइजेशन ये कंप्लीट होता है, राइट? तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।